खुशी आचार्य आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम मानव विकास चैप्टर क्लास 12 के 4th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मानव विकास के अर्थ, मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम, मानव विकास की आवश्यक शर्तें, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या संगठन, जो हमारा चैप्टर 3 है, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जनसंख्या संगठन, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सभी फैक्टर्स की चर्चा की थी। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो लिंक कैप्शन में दे रखी है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मानव विकास। अब मानव विकास, अब देखो ये विकास से संबंधित अब दो शब्द होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। तो एक में अंतर को समझे तो सबसे पहला मानव विकास है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स है, एक तो है वृद्धि और दूसरा है विकास। तो इसमें अंतर को, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 से 1.5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन दोनों में वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि में क्या होता है और विकास में क्या होता है, ये सब चीजें भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि और विकास के फैक्टर को देखते हैं। तो वृद्धि और एक विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास क्या है, मान लो। अब वृद्धि क्या है, वृद्धि, तो वृद्धि को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है, वृद्धि, और विकास डेवलपमेंट। अब मान लो एक कोई लड़का है, ठीक है, लड़का लड़की चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है, ये लड़का है। अब इस लड़के ने क्या है, अगर ये इतने चैप्टर पढ़ रहा है, जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर ने आज एक चैप्टर कराया, फिर अगले दिन दूसरा करेगा, तीसरा कराएगा, चौथा करवाएगा। अब वो क्या है, कितने चैप्टर्स पढ़ाए। अब टीचर ने कितने किए, उसने, ये लड़का इसने कितने चैप्टर याद किया है, मतलब 1 पार्ट याद किया, 2 किया, 3 किया, ठीक है। इस प्रकार ये याद कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसमें क्या हो रही है, मात्रा में, कि आज 1 हुआ, फिर अगले दिन 1 प्लस हुआ, फिर अगले दिन 1 प्लस हुआ। तो ये चीज क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। वही विकास क्या है, अब इसको याद कितने, टीच तो इतने हो गए, ठीक है, इसने इतने पढ़ लिए है, सिर्फ पढ़े हैं। जैसे रीडिंग लगाना होता है ना, वो पढ़ना। तो उसी प्रकार वृद्धि भी क्या है, सिर्फ क्या हो रही है, इसमें मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। संख्या में संख्या बढ़ रही है, घट रही है, वह क्या है, ये हमारे वृद्धि। और विकास को कैसे देखेंगे, इसने कितने चैप्टर इसको याद हो गए, ठीक है। अब याद कितने हुए, लर्न कितने हुए इसको, ठीक है। मान लो इसको आज 1 चैप्टर याद हो, फिर 2 चैप्टर याद है, फिर 3 चैप्टर, ऐसे ऐसे करते बहुत सारे याद हो गए। तो ये क्या है, विकास है। तो इसमें अगर अंतर को पूछे तो अभी हमें अच्छे से समझ आ गया वृद्धि और विकास, ठीक है, क्या है। अब जो हमारी वृद्धि होती है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसमें मात्रा ही बढ़ती है। तो वृद्धि में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन। हम परिवर्तन को इस त्रिभुज की तरह भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर है इसमें, जो इकोनॉमिक्स में इस त्रिभुज से कोई भी परिवर्तन बता दे तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, इन शॉर्ट, कि मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। और विकास में क्या होता है, अब देखो इसमें मात्रा में तो वृद्धि हो नहीं रही, जबकि गुणों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन, यहाँ पर क्या है, विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। यह क्या होता है, मूल्य के सापेक्ष होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा परिवर्तन मूल्य के सापेक्ष होता है। तो वृद्धि क्या होती है, मूल्य के सापेक्ष होती है। और जो हमारा विकास है वह क्या है, मूल्य के निरपेक्ष होता है। अब जो हमारी वृद्धि है वह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो वृद्धि में धनात्मक, अब देखो, अब किसी चीज का लॉस भी हो सकता है और लॉस हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन है क्योंकि वृद्धि, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी हो रहा है और क्या हो सकता है, माइनस, मतलब क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी है और इसमें प्लस लॉस भी है, ठीक है। तो वृद्धि हमारी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि जो हमारा विकास होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है।
और जो हमारा विकास है, सॉरी, वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। वृद्धि का अर्थ क्या है? सीमित। अब हम वृद्धि को सीमित अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। तो वृद्धि क्या है? सीमित। वही जो हमारा विकास क्या है? इस विकास का व्यापक अर्थ है। ये सभी चीजें हैं जो आपको वृद्धि और विकास में याद रखना है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगी। अब हम मानव विकास के अर्थ को समझते हैं। मानव विकास क्या है? मानव विकास के अर्थ का, आप देखो, मानव विकास का अर्थ मानव के संपूर्ण विकास से, अल्प विकास नहीं, मानव का जो संपूर्ण विकास होगा वह मानव विकास का अर्थ है। जिसमें कैसा विकास होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। वही स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य अवसरों की स्वतंत्रता शामिल होती है। वही क्या है? हमारा मानव विकास। अब जो ये मानव विकास है, इसमें एक इसका अर्थ हम ले तो मानव एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। तो मानव विकास का अर्थ क्या है? सार्थक जीवन जीना। ठीक है, क्या है मानव विकास का अर्थ? सार्थक जीवन। तो सार्थक जीवन क्या होता है? सार्थक जीवन का अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। मनुष्य एक सार्थक, अच्छा, ठीक है, वो क्या जिए? जीवन जिए। तो सार्थक जीवन इसका उद्देश्यपूर्ण जीवन हो गया। ठीक है, अब उद्देश्यपूर्ण जीवन मनुष्य किस प्रकार कर सकता है? तो मनुष्य जो है वो उद्देश्यपूर्ण जो जीवन है, मनुष्य कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो मनुष्य स्वस्थ होकर अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर समाज का हिस्सा बनने के बाद क्या करना चाहिए? अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। एक तो फर्स्ट शर्त क्या होना चाहिए? मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए, फिर उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, फिर विवेक भी होना चाहिए। बुद्धि और विवेक है तो फिर समाज का हिस्सा बनेगा और क्या करेगा? अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन को पूरा करेगा। अब हम मानव विकास के केंद्र बिंदु के बारे में पढ़ते हैं कि मानव विकास के सूचक क्या है, मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। जो हमारा मानव विकास है, सन 1980 से लगाकर, कब से? सन 1980 से सन 1990 के बीच में। ठीक है, सन 1980 से 90 के बीच में मानव विकास के गुणात्मक पक्षों पर जोर दिया गया। तो गुणात्मक पक्ष कौन सा है मानव विकास का? विकास। तो ठीक है, तो मानव विकास के गुणात्मक पक्ष पर जोर दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1980 से 90 के बीच में मानव विकास के कौन से पक्ष पर बल दिया गया? एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू कि 1980 से 90 के बाद में मानव विकास के गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु या मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं? एक तो शिक्षा। शिक्षा क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा स्वास्थ्य, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का अर्थ है। तीसरा क्रय शक्ति, संसाधनों तक पहुंच। क्रय शक्ति क्या है? खरीदने की शक्ति। क्रय, क्रय मीन्स होता है खरीदना। तो क्रय शक्ति, संसाधनों तक पहुंच, हमारे पास पैसा कितना है, हम कितना पैसा रखने की क्षमता रखते हैं, वही क्या? संसाधनों तक पहुंच। अब तो ये क्या है? मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष या मानव विकास के सूचक है। ये क्या है? ये सभी, ये तीनों जो दिख रहे हैं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रय शक्ति, ये मानव विकास के सूचक है। मानव विकास के सूचक या क्षेत्र। अब जो ये मानव विकास है, इसके सूचक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति पर। तो मानव विकास किसमें मापा जाता है? तो मानव विकास के मापन के सूचक कौन से हैं? मानव विकास के मापन के सूचक देखें तो मापन के सूचक है HDI। ठीक है, ये मानव विकास का मापन का सूचक है HDI। और अब देखते हैं मानव विकास के जनक। तो मानव विकास के जनक कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक है पाकिस्तान के। इस कार्य में जो मानव विकास की क्रिया वगैरह इन्होंने दिए है, जो अर्थ दिया है, इसमें डॉक्टर महबूब उल हक, इनका सहयोग किया डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। तो ये अमर्त्य जो सेन है, अमर्त्य सेन, ये भारत के थे। ठीक है, अब ये डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है? विकल्पों में वृद्धि करना। यानी कि विकल्प क्या?
मनुष्य के पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, जैसे कि उसके पास बहुत सारे काम में विकल्प दे सकते हैं, शिक्षा में भी विकल्प होना चाहिए, साथ में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य में भी उसके पास विकल्प होनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी उसके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये क्या है उनके अनुसार विकल्पों में वृद्धि करना, मतलब मानव बहुत सारे विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार कुछ चुन सके, तो वह क्या है, वह विकास की एक परिभाषा होगी, विकल्पों में वृद्धि करना। वही जो अमर्त्य सेन कहते हैं कि नहीं, विकल्पों में वृद्धि के साथ क्या होना चाहिए, मानव विकास की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होनी चाहिए। मान लो मानव के पास बहुत सारे विकल्प है, परंतु उसके पास उसको यूज करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो वो विकल्प किस काम के, तो वो क्या हो गया, स्वतंत्रता में वृद्धि। और स्वतंत्रता में वृद्धि, इस प्रकार हम विकल्पों में वृद्धि और स्वतंत्रता में वृद्धि से क्या एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यही क्या है, सार्थक जीवन जीना मानव विकास का मूल उद्देश्य। तो मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है, सार्थक जीवन जीना, मानव विकास का मूल उद्देश्य। अब हम मानव विकास के 4 स्तंभों को देखेंगे। जिस प्रकार एक टेबल के मान लो 4 पांव है, ठीक है, ये मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है, इसके 4 पांव है। अब ये इन चारों पांवों के बिना खड़ा नहीं हो सकता, टेबल चारों पांवों के बिना क्या नहीं कहलाएगा, टेबल नहीं कहलाएगा। अगर ये मानव विकास है, उसी प्रकार मानव विकास के भी 4 स्तंभ है। जिस प्रकार टेबल के 4 स्तंभ है, पलंग के 4 स्तंभ है, ठीक है, उनके पांव है 4 पांव, 4 स्तंभ है, तो उसी प्रकार मानव विकास के भी 4 स्तंभ है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला है समानता, इक्वेलिटी, सभी को समान अवसर मिले, समानता, समता, ठीक है, वह क्या है, इक्वेलिटी, समान अवसर मिले सभी को। दूसरा है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता यानी कि वह चीज लगातार होती रहे, निरंतर मिलती रहे। अभी अब विकास हो रहा है तो वह लगातार होना चाहिए, तो अवसर निरंतर मिले, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। तीसरा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, तो उत्पादकता क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि करना क्या है, उत्पादकता। और चौथा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, चौथा क्या है, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। तो अवसरों को चुनने की शक्ति एवं स्वतंत्रता क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभों में से है। तो आपको देखो 3 नाम तो स्व है, तो मानव विकास के 4 स्तंभ क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले लिख लेना समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, 3 नाम याद हो गए, समता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण, और चौथा है उत्पादकता। तो ये चारों क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ।